बट अच्छा एक बात बताओ ना, सीरियस नोट की भाई, मतलब जो अपना ये मीडिया है इस समय, न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया तो मतलब अब जो आदमी टीवी नहीं देख रहा है वो इंडिया के अखबार क्या पढ़ेगा इस समय, और मैं तो रह भी नहीं रहा हूँ। तो ये तुझे क्या लगता है कि मतलब ये कैपिटलिज्म का एक फॉर्म है इन द सेंस कि वो, मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि वो डरते हैं, किससे डरते हैं हमें नहीं मालूम, पर वो डरते हैं इसलिए वो बात मानते हैं, जो वो बोलते हैं वो कहते हैं। फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार वो डरते उड़ते कुछ नहीं है, वो मतलब उनको दिख रहा है पैसा है इस चीज़ में ना, हम्म। तो वो पैसा बना रहे हैं। और जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का पहला वो है कि अपन इस बिजनेस में क्यों है, सोशल वर्क के लिए तो है नहीं, अपन हम्म। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए हैं, बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट कमाना, पैसा, तो हम यहाँ पर हैं। तो क्या लगता है मतलब वो, उनको इसमें पैसा दिख रहा है या वो डर रहे हैं, मतलब कि इसलिए वो काउंटर पॉइंट नहीं रखते हैं, इसलिए वो कांग्रेस की ही गांड मार रहे हैं पिछले 7 साल से। वो हार गई है तो उसके पास 500 कुछ के लोकसभा में 40 मेंबर है, और वो उसी की गांड मार रहे हैं अभी। मतलब मैं कहा यार अब जाने दो ना, चलो वो गया, वो खत्म हुआ वो। मैं नहीं कह रहा कि तुम क्वेश्चन करो गवर्नमेंट से, कुछ मत करो, पर उसको जाने दो ना यार, वो मतलब अब कितना बुली करोगे किसी को। खैर, आई मीन बंसल और खरे याद आ गए मेरे को। बट पैसा ब्रो, पैसा। पैसा ही पैसा होगा भाई, पैसा ही पैसा। अब तो हो गया, मतलब अब और होगा, बट अभी तो हो चुका। भाई क्या बताऊं मैं, मेरी दादी तो, मम्मी बता रही थी कि ये रिया वाले के केस में हम्म। अपना, पहले क्या था, दादी का टाइम था टीवी देखने का, शाम को देखती थी ऐसे, मतलब सेट टाइम था उस समय, हमें मालूम था कि दादी इस समय टीवी भी देख रही हैं ये वो। हम्म। इस समय कुछ दिन से, जब से ये एक्चुअली शुरू हुआ तुम्हारा, जब से वो विकास दुबे वाला नहीं था, वो यूपी का हम्म। गैंगस्टर जिसको, जो कि एनकाउंटर हुए। ऑब्वियसली काफ़ी फैक्चुअल न्यूज़ थी कि गाड़ी पलट गई और ऐसा निकला, और वो हमला हमला करने लगा पुलिस पे, और अजय देवगन मारा था ना उसको। मतलब मतलब ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं दिखाया, पर अच्छा, क्या मालूम। सिंघम में तो देखा था मैं, शायद सिंघम 2 में था, हाँ, याद नहीं मेरे अमोल पालेकर जिसमें बाबा था, को। कि हाँ शायद, हाँ। जिसमें जयकांत शिकरे पहले वाले में था, प्रकाश राज। हम्म। बट तो हालांकि उस समय से मेरी दादी को न्यूज़ में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी कोरोना की वजह से डेली सोप्स वगैरह तो बंद थे, मूवी भी नहीं तो बन टीवी रही पे ना, कुछ नया। सिंघम साला सूर्यवंशम बे, वो डिले हो गया। सूर्यवंशी, सूर्यवंशम जो तो भी, दिन में तीन हाँ बार आता सूर्यवंशम तो आते हैं। है। कितना देखेगा बताना तू। मैं बैक टू बैक तेरे को रिकॉर्ड करके भेजता। तो मतलब कुछ आ नहीं रहा टीवी में, तो अभी न्यूज़ ही डेली सोप बन गया। तो हम्म। उसका मतलब न्यूज़ दादी बहुत देख रही थी, मतलब कि क्या हुआ भाई, अच्छा इनकाउंटर हो गया, कितना खराब आदमी था। मैं कहा हाँ, तो खराब ही आदमी था वो, उसमें क्या, हमें रिश्ता थोड़ी भेजना उसके घर। अब भाई वो न्यूज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि हम एक दिन पहले बैठ के बोल रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि इसको उज्जैन से ले जाएंगे, और ऑब्वियसली इतना खतरनाक आदमी है, जेल तो जाएगा नहीं, तो ये बंदूक छीन लेगा किसी का और उनको मारने को करेगा, तो जवाबी गोलीबारी होगी, तो उसमें ये मर सकता है। ये हम ऐसे ही, मतलब यार ये क्या है, मतलब सोचता है आदमी कई बार ना बातें, बैठा हुआ है क्या करेगा। और फिर वैसा ही हुआ अगले दिन, जस्ट मतलब 12 घंटे के अंदर। हमने कहा, देखा भाई, मतलब आदमी तो खतरनाक था, मतलब सेम चीज़ जैसा हमने बोला वैसे ही हो गया। तो गौरव से बात हो रही थी, गौरव बोला हाँ हाँ ठीक है, बट इसमें कोई डाउट नहीं कि ये सब सच है। मैं कहा हाँ ऑफ कोर्स, जो भी है सच ही है, झूठ क्या होता है, तो हमारी सभ्यता में ही नहीं है झूठ।
खैर वो चीज़ें ख़त्म हो गई, फिर हम कहे अभी टीवी फिर से बोरिंग हो गया, मैं तो इतना बोर हो गया कि मैं इंडिया छोड़ के वापस इटली आ गया। मैं कहा ये सब मानता नहीं मेरे को, मैं जा रहा है। फिर अभी मम्मी बता रही थी कि यार दादी मतलब हर आधे घंटे पे टीवी चला रही हैं यार। हमने कहा यार दादी को क्या हो गया यार, दोपहर में सो नहीं रही, टीवी देख रही हैं। तो अभी दादी मेरी टीवी देख रही हैं भाई, मतलब रिया के केस में ना, कि रिया मतलब जो रिया, मैं तो कहता हूँ भाई भगवान, एक तो यही क्यों कहना कि किसी के घर में लड़की हो, बट अब हो भी जाए तो रिया जैसी तो हो जाए यार, ये तो मतलब आइडियल केस सिनारियो तो ये है कि सबके घर में लड़के हों, जैसे हम लोग हुए भाई, है ना। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार लड़के ही लड़के हो जाएंगे सबके यहाँ, तो फिर आगे लड़के कैसे हो? मेरे को ये सब बात समझ नहीं आता कि क्या बात है, मतलब कि लड़के ही लड़के हो जाएंगे तो लड़की नहीं होगी तो लड़का क्या, मैं क्या क्या बोल रहे हो ये सब। मैं खैर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लोग बात करते हैं। तो दादी भाई एकदम इतना इंटरेस्ट के साथ कि रिया ने किया क्या है, रिया को जेल हुई कि नहीं हुई, कितनी खराब लड़की है। और तो ठीक है, मतलब तेरे को क्या लगता है, मतलब रिया कैसी है? खूबसूरत तो है, देख अब खराब है तो क्या हुआ, खूबसूरत तो है ना। अब हो गया, सिंगल है इतने दिन से, कई बार विलेंस पे भी दिल आ जाता है, क्या बोल सकते हैं, ये सब तो बायोलॉजी है। मैरुआना करती थी वो, इनफैक्ट सुनते थे डीलर वीलर भी है और जो भी, और उसके लिए उसको जेल हो गई। तू तो नहीं किया ना कभी? क्या? ड्रग्स? कभी नहीं, ड्रग्स हाँ, मतलब अगर वीड भी ड्रग्स है तो वीड नहीं किया ना कभी? कौन? वीड इज ड्रग? नहीं, अभी तो एक और समटाइम। एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ में देखा आज। एक बहुत ही हम्म स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव स्टेप है यूपी में। ऑफ कोर्स यूपी में, क्योंकि कुछ कर रहा है कोई तो वेंचर योगी जी है। हम्म। तो योगीनाथ आदित्य जो कर रहे हैं वो, उन्होंने आदित्य योगी डिसाइड ना। किया है। आदित्य योगीनाथ, जो आई मीन सरनेम क्या है, तो उन्होंने नोमे को नोमे कोग्नोमे। हाँ, तो उन्होंने अभी आज ही आई थिंक न्यूज़ आई थी, कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि एक स्पेशल फोर्सेस एक स्पेशल फोर्स की यूनिट बनने वाली है, जो रिलीजियस बिना पुलिस। वो पता नहीं क्या होता है, बट वो वो जजील बताया था मेरे को कि सऊदी में हुआ तो। तो मेरे को इंडिया से ज्यादा जलील का डर है कि साला वो मेरे पे केस ना कर दे क्योंकि मैंने उसका नाम ले लिया। पर देख ले मतलब खैर, तो उन्होंने बोला रिस्क कि रिस्क तो लेना पड़ता है ना। हाँ, कह सकते हैं। तो वही तो ये पुलिस बेसिकली बिना वारंट के, बिना किसी पूछताछ के डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, और कोर्ट में इसको एविडेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तेरे को वो इंस्टाग्राम पे जो वो है उसने बताया ना? हाँ हाँ, कोई था। उसको मैं रिपोर्ट करेगा, ये सब जो अफवाहें फैला रहा है ना, वो साला अनभक्त। हाँ देखता हाँ, है यही उसको। वाला पेज था। ये मेरे को किसी ने टैग किया था, मैं फॉलो नहीं करता उसको। तो हिंदुस्तानी भाव अभी नाम वापस से कॉपी पे दिखा, तो वो वीडियो मैंने तेरे को भेजा था, वो तूने सुना था, जिसपे कामरा और भाऊ बात कर रहे थे फोन पे? हम्म। यार तूने गोल्डन चीज, ये एक्चुअली मैं कहाँ भेजा था तूने ये? व्हाट्सएप पे तेरे बर्थडे के दिन भेजा था मैंने कि भाई तू ये सुन। ओ अच्छा, नहीं उस दिन मैं नहीं देखा था, मैं अभी चला के देख खैर सकता हूँ। अभी मत चला, ये सुन तो फिर देखना। ये मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, ये मुझे पता कहाँ से चला हम्म। कि कामरा भाव से एक्चुअल में बात किया था, और एक्चुअल है, मतलब पैरोडी नहीं है। ओ। तो भाव यार टू द पॉइंट आदमी, कि वायलेंस मतलब वायलेंस, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हम्म। और मुझे कहाँ से पता चला, मैं कोई लाइव स्ट्रीम देख रहा था, मनन देसाई करके एक कॉमेडियन, गुजराती कॉमेडियन है, उसका लाइव स्ट्रीम था। तो उस पे वो मनन देसाई ने भी भाव से बात करी थी, तो उससे वो बात निकली। फिर
उन्होंने बताया कि कामरा भाऊ को शिप ऑफ थीसिस का स्टोरी समझा रहा था। पिक्चर दिस, कुणाल कामरा हिंदुस्तानी भाव को शिप ऑफ थीसिस का प्रेमिस समझा रहा था। तो भाऊ भाऊ से बात हो रही है, मैंने सुना वो वीडियो, और वीडियो बस ऐसे ही था कि अब कामरा आराम से बात करने की कोशिश कर रहा है, पर भाऊ बोल रहा है कि नहीं, मतलब मार देना चाहिए तो मार देना चाहिए, किसी को तो मारना ही है, मतलब जो भी, मतलब जो भी लॉजिक था सही होगा। तो कामरा बोला यार मैं तो खुद धार्मिक आदमी हूँ। मैं बोला है कामरा यार, धर्म खैर चलो, मैं अपना बायस बीच में नहीं लाया। तो कामरा बोला हाँ तो सर मैं तो खुद ही धार्मिक आदमी हूँ, मैं कहाँ धर्म को बुरा बोल रहा हूँ, पर ऐसे हम क्रिटिकल नहीं होंगे और डिस्कशन नहीं करेंगे तो धर्म आगे कैसे जाएगा। तो भाऊ बोला हाँ वो बात तो सही है, पर कोई बोलेगा तो मैं उसका गांड मार देगा, अभी 100 बात, हाँ बार बार यही बोल रहा, 100 बात का एक बात, 100 बात का एक बात, 100 बात का। मैं कहा समझ गए ना, ये पता नहीं राइट विंग वालों को नॉलेज से क्या वो है कि 100 नॉलेज है, पर उसको एक में करके बता दो तो ही सुनेंगे। अब कैसे कर दें भाई, मतलब अब 100 चीज है तो कम से कम 50 तो बताना पड़ेगा ना। बट नहीं, बार बार भाऊ यही बोल रहा, 100 बात का एक बात, 100 बात का एक बात। ठीक है, अब कामरा उससे बोल रहा है कि भाई ऐसी एक फिल्म आई थी मेरे दोस्त की थी, आनंद गांधी की, और शिप ऑफ थीसिस, उसमें उसमें एक्टर ये वाला था ना जो पाताल लोक में एक एक्टर था जो जो जर्नलिस्ट बना था, नाम भूल गया मैं उसका। तो उसमें ये था बेसिकली कि भाई वो आदमी पूरा अपनी लाइफ जो एनिमल्स के साथ वायलेंस होता है, जो मतलब लैब टेस्टिंग और ये सब, बेसिकली उसके खिलाफ वो लड़ा। तो तो जब बेसिकली उसको खुद कोई बीमारी होती है तो वो दवाई वगैरह लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो दवाइयाँ भी बेसिकली जानवरों पर ही टेस्ट हुई हैं। तो लॉजिक ये था कि उस पर डिस्कशन हुआ, और लास्ट में जो इतना एंटी वायलेंस आदमी था वो, कि भाई अहिंसा का पुजारी बेसिकली, हैशटैग मोहन चंद। तो एनीवे वो मूवी का मैं नाम एक्चुअल में चेक कर रहा हूँ यार। गांधी जी का नाम चेक कर रहा हूँ। हाँ, तो मूवी का पॉइंट ये था कि मैंने तो मूवी देखी नहीं है, बट ये प्रेमिस मुझे पता है क्योंकि काफी डिस्कस की गई है मूवी ओवर द इयर्स। तो उसमें ये था कि आप दवा लेने से मना कर रहे हो, पर ये आप खुद पे वायलेंस कर रहे हो, मतलब आप खुद के साथ वायलेंट हो रहे हो, जो तो ये भी गलत है, मतलब आपका वो वाला पॉइंट सही है, पर आप जो खुद के साथ कर रहे हो वो भी गलत है। ठीक है, तो कामरा बोला कि तो ये मूवी के बाद जैन धर्म में जो कि वो कहते हैं ना कि वो तो ये भी ध्यान देते हैं कि जो जर्म्स भी हैं वो भी ना मरें उनके उनकी वजह से, ये सब होता है ना जैनिज्म में। तो कामरा बोला कि जैन धर्म में ये भी डिस्कशन हुआ इस मूवी के बाद, और जैन धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने ये चीज माना कि हाँ इसमें पॉइंट तो है कि आप अहिंसा के पुजारी हो, अच्छी बात है, बट आप उस वजह से खुद के साथ भी अहिंसा नहीं कर सकते हो क्योंकि वो भी गलत है। तो भाव सुना, भाव 2 सेकंड का पॉज लिया, आई किड यू नॉट। मैं देखूंगा भाव अभी। भाव प्लीज देखना। भाव पॉज लिया, बोला हाँ, बट मैं तो बोल रहा है 100 बात की एक बात, मैं गांड मार देगा कोई धर्म के बारे में। अरे मतलब भाव जो कमबैक मार। भाई वो मेरे को सबसे मस्त, अभी मैं तेरे साथ दोबारा देखा तो उसमें जो बोला ना कि कामरा बोलता है ना, तो आप क्या करोगे, कार में बैठोगे और लोगों को बोलोगे इन लोगों को पीटना है। तो भाऊ बोलता है ना, पीटना यानी मैं कितना क्लियर हूं कि मैं गांड मारना चाहता हूँ। क्या तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? व्हाट डू यू मीन पीटना? नहीं, मैं सेक्सुअल असॉल्ट। यार कितना, मतलब तू भाई पढ़ा नहीं है क्या? 100 बात की एक बात। तू पढ़ेला नहीं है क्या? बट एक चीज है कि जो अभी हमने देखा या जो अभी हमने सुना कि जिस तरीके से भाव बात कर रहा है और जिस तरीके से कामना बात कर रहा है, टेक्निकली जो शर्मिली भी लोग ऐसे ही बात करती है। जो लोग
हाँ वैसे, बट ठीक है, जो लोग ऐसे हैं जो प्रोपोगेंडा में मानते हैं, या चलो जैसे आजकल जो न्यूज़ चैनल ही ले लो जहाँ पे डिबेट होते अब हैं। बीच में मैं अपने स्पॉन्सर का वो कर दूं, तबास्को, ये पैसा नहीं दिया मेरे को, बट ये अच्छा लगता मतलब है। इट्स अच्छा है तो वर्थ अच्छा लगता है। ट्राइंग। हाँ, ये श्रीराचा सॉस है तबास्को का, तो एंजॉय। ये इंडिया में मिलता है मिलेगा क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट देख लेना तुम लोग। शिपिंग करेगा तू? एडवांस पेमेंट करेगा तो नहीं करेगा, पैसा तो ले लेगा बट Right. ये जो लोग जिस तरीके से हिंदुस्तानी भाव बात करता है, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इम्बाइब हो चुका है आजकल के कल्चर में, स्पेशली डिबेट कल्चर में, जहाँ पे भी आप किसी से थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके या लॉजिकल बातें करने की कोशिश भी करते हो, और स्पेशली न्यूज़ मीडिया पे तो बहुत लाइक बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है न्यूज़ मीडिया पे हर रोज़ रात को कि जिसको चिल्लाना है और जिसको एक चीज़ बोलना है, भले वो लॉजिकल हो या ना हो, वो बोलता रहेगा। और तो तू कहना क्या टेक्निकली चाह रहा है, इतना ये ऐसा ही इतना होना ज़्यादा चाहिए ना? अनोइंग इतना ज़्यादा साला ये अनोइंग है उनके लिए जो साले कम से कम ढंग से बात करना जानते हैं। बट क्या करना है, उन उन लोगों से देश तो नहीं बन पाएगा ना। वही है। अब दो लोग आराम से बैठेंगे, बात बात कर लेंगे, और एक लॉजिकल कंक्लूजन निकल आएगा, सही तरीके से जिनको कॉम्प्रोमाइज करना है एक चीज में वो कर लेंगे। और तो तो वो फिर इलेक्शन कैसे होने होगा लगेंगे ना। मतलब? फिर इलेक्शन होने लगेंगे। इलेक्शन होने लगेंगे, और मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो हो जाएगा कि भाई जिनकी पार्टी हार भी गई पर वो अपना एमएलए वाला एमपी वाला इलेक्शन तो जीते हैं, तो भाई जीते, हमारी पार्टी हार गई पर हम तो जीते हैं, सो वी शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ये वो किसको चाहिए ये सब यार, मतलब बिना मतलब तुम्हारी पार्टी हार गई, तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है, तुम चुपचाप बैठो, उधर कोना में बैठो, तुमको आने दिया यही बहुत है। वही, और ज्यादा बोलोगे तो फिर गांड मारेंगे। वो तो काफी क्लियर था, कामरा को नहीं समझ आया, मैंने दो बार देखा, दोनों एग्जैक्टली। बार मुझे एक ही वो समझ आया कि इसमें क्या है कि पर्सनल और प्रोफेशनल चीजें मिक्स हो गई थोड़ा सा। आप जो कि कह सकते हो कि वो सही नहीं था, बट देन अब ठीक है, मतलब अ, एक वो भी ठीक है कि काम ऐसा करो कि लगे ही ना कि जिंदगी में काम कर रहे हो, सब कुछ फनी एग्जैक्टली। हो जाए मतलब। तो ठीक है, मतलब ठीक है, होता है, ऐसा होता है। खैर, मैं एक्चुअली मैं कल रूसो का कुछ पढ़ रहा था। जीन जैक जीन जैक रूसो, नाम तुम लोग देख लेना अभी, जैसा भी लिया जाता है, जॉन जैक्स रूसो। वो अच्छा मतलब बोला वो आदमी, अभी मैं भूल गया, इतनी देर से बोल रहा था, बट वो आदमी अच्छा बोला तुम लोग को। ये चाहो तो अपन ये शेयर कर सकते हैं। बेसिकली भाई साहब अपना, वैसे तो बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे थे, बट इतना तो नहीं समझ आया, इंग्लिश कमज़ोर है मेरा, और ये तो फ्रेंच में लिखते थे, तो अब समझ सकते हो तुम लोग प्रॉब्लम मेरी। तो बेसिकली स्टेट वगैरह पे जो इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, इन्होंने कहा कि भाई होमोजिनी के फेवर में थे ये, कि स्टेट छोटा होना चाहिए और सब कुछ होमोजेनस होना चाहिए, ताकि एक जो स्टेट का गोल क्या है, गवर्नमेंट का गोल है कि एक जनरल विल होनी चाहिए ना, कि भाई आप जैसा कि हमारे सुप्रीम लीडर ने भी कहा, नहीं क्योंकि वो मतलब एज आई सेड यार, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब नहीं समझ पाए होंगे, बट समझ आता है, सिग्नल समझ आ रहा है ना। तो उसमें रूसो ने कहा कि जनरल विल होनी चाहिए जिसमें भाई हर आदमी एक दूसरे के लिए खड़ा होगा, बट देन अपनी इंडिविजुअल राइट उतना, मतलब सबके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि अ, सबका राइट माना जाएगा तो ही राइट है, बट देन उसमें अब एक थोड़ा सा पैराडॉक्स भी है, जो किसी और को समझ आए तो समझाए हमें, कि अपना राइट उतना मायने नहीं रखता है। तो अब उसमें क्रिटिसिज्म में ये बोला गया कि भाई
ऐसा अगर करोगे तो सब कुछ ग्रुप का ही होगा, तो सब कुछ मेजॉरिटी का हो जाएगा, माइनॉरिटी क्या करेगा फिर। तो रूसो बोला देखेंगे, मतलब तो देखेंगे वाला पार्ट तो ऐसा सुप्रीम लीडर लोग समझे ही नहीं, बोले हो गया अपन पहले वाला लेते हैं, वो समझ आ रहा है अपने को, और उधर ही से काम चलेगा, मतलब क्या दिक्कत है ये सब, इसको हो गया बंद कर देते हैं, ये अच्छा है, इसको आप गूगल कर लेना, देखना हो देखना, नहीं तो हमें क्या, हमें तो पैसा कमाना था, दिखाना था कि हम पढ़ते हैं, तो हमने दिखा दिया। इतना कुछ एज आई सेड समझ नहीं आया मेरे को। बट एक जगह पे रूसो ने ये भी बोला कि भाई रिलीजियस डिफरेंसेस जो हैं वो टॉलरेट किए जा सकते हैं एज लॉन्ग एज दे कंट्रीब्यूट और दे डू नॉट इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ द जनरल विल ऑफ द पॉपुलस। कि जब तक आपका गोल अच्छे से बना हुआ है तो रिलीजियस डिफरेंसेस हम टॉलरेट कर लेंगे। बट फिर अब बात यह है कि रूसो तो उस समय की सोसाइटी में बात कर रहे थे जहाँ सिर्फ क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन थे, तो पता नहीं अभी डिफरेंसेस क्या थे, अब कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वाला होगा कुछ। बट फिर लास्ट में रूसो ने बोला कि एथिज्म वगैरह से ये सब हम नहीं सहेंगे भाई, कि इन लोगों को तो किसी चीज का डर ही नहीं है, नो फियर ऑफ द डिवाइन। तो मैंने बंद कर दिया यार, मुझे गुस्सा सी आ गई, मतलब मैं ये सब, मैं ये इतना पर्सनल अटैक, मतलब तो वैसे ही आपके हम साथ साथ चल रहे थे, आप कई जगह पे आपने बेतुकी बातें करी, पर फिर हमने कहा क्या माइनॉरिटी, अब हमारे यहाँ क्या सब हिंदू ही हिंदू है, मुस्लिम है ही नहीं, माइनॉरिटी है ही नहीं, तो हम ही आप बोल माइनॉरिटी रहे हो हैं, होमोजिन। हम ही मेजोरिटी, हम ही माइनॉरिटी। मैं ही हाँ हाँ, मैं समय हूँ। अल्लाह नहीं बोल सकता हाँ। मेरा ऐसा। तो अब बात वही है ना कि आपने बोला होमोजेनस सब कुछ होना चाहिए, मैं कहा हाँ हो जाएगा, थोड़ा समय तो हो जाएगा, कानून वगैरह तो आ ही गया है, हो जाएगा। जो हमारी बात नहीं मानेगा कुचल दिया जाएगा, आई मीन मना लेंगे उसे। और हाँ, बट लास्ट में ये जो एथिज्म वगैरह पे डायरेक्ट अटैक किया कि तुम को तो डर ही नहीं लगता, कि हम कह अरे ये क्या बात हुई भाई, इज्जत से सुन रहे हैं तुम्हें, हम कहे पॉडकास्ट में तुम्हारे बारे में बात करेंगे, आधा समझ आ रहे हो तब भी कर ही देंगे, क्योंकि कौन ही जज कर रहा है, और हमने तो आधा पढ़ा है ये तो आधा भी नहीं पढ़ा। 2.5 लोग देखने वाले हैं। एज वी सेड, कुछ गलत लगे तो बता देना, चैनल बंद कर देंगे। बट हाँ, मतलब ये नोट्स वगैरह बनाए थे मैंने कहा कि हम ऐसा खुद को दिखाएंगे कि इंटेलेक्चुअल क्वोशंट भी है हमारा, हम पढ़ाई करते हैं, और ऐसा सब फ्री में नहीं हो रहा है। बट हाँ, एक और अरे अब देख, बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वट एवर दिस वॉज, एक बहुत अच्छी बात करी उन्होंने कि भाई जो सोसाइटी जब शुरू होती है, कोई भी सोसाइटी एक साथ आएगी, लेजिस्लेचर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सबकी जो विल है, सबकी महत्वाकांक्षाएं, उसको मिला उला करके एक जनरल विल बनेगी स्टेट की। अब उसमें सब मिला उला करके लेजिस्लेचर बड़ा इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट तो सिर्फ वहां पर है उस लेजिस्लेचर, उन लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मतलब ये भी मेरे को नहीं समझ आया कि गवर्नमेंट सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए, हम क्या, तो फिर अभी मोदी जी क्या उधर पे काम करने के लिए हैं कि मोदी उधर क्या, कि लॉज सब ऐसा लेफ्ट लॉबी ने सारा लॉ बनाया है, उसको चेंज कौन करेगा फिर। तो रूसो ने बोला कि शांत रहो, आगे पढ़ो ना मादरचोद। हम कहा अच्छा ठीक है, हम कहा ठीक है। तो उसने बोला कि सोसाइटी में क्या होगा कि नया सोसाइटी जब हम कहा अच्छा नया बना सकते हैं, बोला हाँ बना सकते हो। हम कहा ठीक है, तो होमोजेनाइज कर लिया, सब कुछ नया बनाने को है। तो वो बोला कि भाई अब तुम भाई एक बेसिक सेट ऑफ लॉस जो होंगे वो शुरू से होंगे, मतलब ऐसा कुछ बोला कि बाद में लेजिस्लेचर आएगा, नए लॉज बनाएगा जनरल विल के आधार पे, पर कुछ बेसिक लॉज जो होंगे वो शुरू से होंगे। हम समझ नहीं आ रहा, पर ठीक है, जब अभी लेजिस्लेचर आया नहीं है, बुढ़े तो बेसिक कौन बन, बोला अरे आगे पढ़ माँ। हम कहे तुम माँ की गाली ना दो, देखो ठीक है, बोला पढ़ो पढ़ो। हम कहे तो बोला कि एक आदमी होगा महापुरुष, पुरुष नहीं महापुरुष। तो रूसो बोला कि वो होगा जो सबका बेस्ट इंटरेस्ट और सोसाइटी को वो जितना जानता है
कोई और नहीं जानता। कोई और नहीं जानता। तो जो एक मतलब जो बेसिक सेट ऑफ लॉज जहां से सोसाइटी शुरू होगी ना, दे ओरिजिनेट विल बी अ हुआ। ग्रेट मैन, तो वो इनिशियल सेट ऑफ लॉज बना देगा। और जैसी सोसाइटी सेटअप हो जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी, ये आदमी छोड़ देगा, फिर इसको कोई लेना देना नहीं भाई। मतलब इसको लालच नहीं पावर का, ये तो इतना महान है कि तुम लोगों को नहीं पता है ये चीजें। तो ये शुरू में आएगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देगा कि फिर दे देगा तुम लोग को, तुम चलो करो। तो मैं कहा थोड़ा सा सर प्रॉब्लमेटिक तो है आपकी बातें, बट ठीक है। अब रात हो गई थी, मैं कहा अभी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा। और वैसे भी जैसी लैंग्वेज बोल रहे थे, इतना ही तक मैं पहुंच गया भाई साहब। मतलब हमें लगा कि अंग्रेजी आती है हमें, ये वाली तो नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश करनी पड़ी तब आई। खैर, तो क्या लगता है तुम्हें, ये जो महापुरुष है वो आया है कि अभी मोर के साथ खेल आ रहा गया? था ना, उसका काम हो गया ना अभी तो, वो कर चुका अच्छा है जो उसको करना है। तो वो फिर देख, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना पढ़ता हूँ। मैं अवेंजर्स नहीं देखा नहीं हूँ। सर, इतना इतना ओके ओके, हाँ तो मतलब जब 3 घंटे में सब बता ही दिया तो अभी मेरी एग्जैक्टली तरह जा क्या टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। तो मैं एवेंजर्स देखा था, उसमें थानोस थानोस का जो प्लान था कि सबको चुटकी बजाने के बाद वो जा करके गार्डन में रहेगा। हाँ हाँ। आई एम नॉट कंपेयरिंग मोदी जी टू थानोस, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से। आई एम कंपेयरिंग मोदी जी विद मैंने कहा भी महापुरुष। नहीं, मेरे आई मीन डिड नॉट इवन क्रॉस माय माइंड। ओ नहीं नहीं, आई डी फॉर जो ढाई लोग देख रहे हैं उनके लिए कि हाँ, थानोस से कंपेयर नहीं कर रहा बात। मेरे हिसाब से अब मोदी जी गार्डन में, वो महापुरुष हैं जिसकी तू बात कर रहा था, जिसने सोसाइटी का मैं नहीं भाई, ये मैं स्ट्रक्चर प्लेजराइज नहीं कर रहा। अच्छा, जॉन जैक रूसो। रूसो रूसो जजा। ने तो रूसो ने जो बोला कि जो महापुरुष सोसाइटी बना करके, सोसाइटी बना के नहीं, मतलब हाँ सोसाइटी का बेसिकली पिलर्स खड़ा करके फिर हट जाएगा। तो हम्म अब मुझे समझ आ रहा है, जब मोदी जी मोर के साथ खेल रहे थे तो वो क्या कर रहे थे। जब तक तूने ये थियरी नहीं बताई थी, रूसो के बारे में नहीं बताया था, तब तक तो मैं सोचता था कि हम्म। मोदी जी अच्छे थानोस हैं, चुटकी बजा के सब कुछ डबल कर देते, ब्लैक मनी भी ले आते और सबके अकाउंट में 15 लाख भी आ जाते। पता नहीं भाई, अब तू बोल रहा है तो मान ले रहा हूँ, मुझे तो नहीं समझ आया था ये सब कुछ मोर के साथ उनको देख कर। पर अब तू अब तू देख, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं ना कि मैं रूसो पढ़ के आया, बट कनेक्शन प्रेजेंट के साथ तू लेकर आया ना। समझ मुझे अभी भी नहीं आ रहा है, पर अब ठीक है, अब हम दिस इज अ पार्टनरशिप, तो हाँ में हाँ मिलाना बहुत मतलब इट्स एन पर हाँ, असेंशियल नहीं पार्ट वे ऑफ। हो गया ना कि अखंड हिंदू राष्ट्र वाज द आइडियल, लाइक आइडियल बेसिक लॉ। हो गया, मंदिर बन गया, अभी मोर के साथ खेलने का टाइम आ गया। अब ऑल्दो ऑल्दो ही डजंट, और ये एक और बात है, जब इंसान भगवान हो जाता है, जब वो एक एक लेवल क्रॉस कर जाता है इंसानियत की, तो इंसानियत का लेवल। तो 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 वो उस पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता। लाइक राइट नाउ मोदी जी इज नॉट कंटेस्टिंग फॉर बिकमिंग और कमिंग बैक इनटू द पावर, ही इज लाइक ही, वो परमानेंटली वहां पे है। तो वो हम्म। रिटायरमेंट वाली कोई ऐसा वो कुछ, रिटायरमेंट इज वेरी सब्जेक्टिव। वो मोर के साथ खेल रहा है, उसका काम हो गया, वो चिल कर रहा है। तो मतलब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि वो जो कहा गया आएगा तो मोदी ही, वो ऐसा मतलब। इसके बाद तो आएगा योगी ब्रो। नो, मोदी जी देख मैंने क्या बोला, अखंड राष्ट्र तो व्हाट मंदिर तो बन अबाउट गया। व्हाट अबाउट मोटा भाई, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। मोटा भाई इज ऑलवेज देयर, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट। ही अच्छा अच्छा, ही उनको रन ये सब पोस्ट वोस्ट का लालच नहीं है, बोले है। को बन कोई भी जाओ, करना तो हमें ही है।
मोटा भाई हाँ। knows owes owns everything. मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक यार, ये बात तो सही है। मतलब कश्मीर को देखा कैसे, मतलब पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। कश्मीर कश्मीर बोला नहीं, कि इंडिया है. हाँ हाँ, इंडिया तो है ही। मतलब नहीं, वो किया ना कि बोले इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो समस्या बता ही नहीं पाओगे, और बता नहीं पाओगे तो समस्या है ही नहीं यार। तो मतलब नहीं, देखो स्ट्रैटेजी तो है। अब कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, तो ठीक है, हो गया। और समय लगना भी चाहिए, तभी हम अगला एपिसोड बनाएंगे अपने दूसरे चैनल पे, क्योंकि ये तो बंद करना बंद हो पड़ेगा जाएगा. तब तक। अब कुछ कंक्लूडिंग वो हो तो ठीक है, नहीं तो बस हो गया, काफ़ी है। कंक्लूड क्या है, बस अपना आई थिंक लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है. रिपब्लिक टीवी रोज देखना जरूरी है. और इम्पोर्टेंट यही अगर है कि मिस ये हो जाए वीडियो, प्राइम टाइम तो बाद में सुबह 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब भी देखना है रिपीट में तो आ ही जाएगा. नहीं, उनका यूट्यूब चैनल भी है अपना, ऑन द गो, अगर देखना हो तो। पता नहीं है, यूट्यूब और 55 इंच में देखने में अलग मजा है. जब एक आदमी चुप हाँ, अ, कुछ अच्छा कर रहा है। हाँ मतलब जब आपको ज्ञान दे रहा फक है. फक वाला मामला भाऊ का है। अर्नब अभी तो नहीं कर रहा है वो, वी शैल नहीं नहीं, सी। मैं बोलने वाला था चिल्ला रहा है बट नहीं वो तो. दैट इज रवीश। हाँ. जस्ट 2.5 घंटे में हमने नाम नहीं लिया, तो एंड में जस्ट मैं बता दूं कि चिल्ला रवीश रहा है, कोई मतलब की बात नहीं है। नौकरी नहीं है, किसानों के पास पानी नहीं है, उसके घर वालों मार का क्यों प्रॉब्लम रहे है हो भाई. एक दूसरे। बिहारी है हाँ, उसके, वही मतलब बात है मैं भी, भाई। बट उसके घर वालों का प्रॉब्लम आकर के वो टीवी में बना रहा है मेरे हिसाब से. रियल इश्यूज हाँ, आर ओनली एड्रेस्ड कि बाय रियल एग्ज़ाम हो जर्नलिस्ट्स. रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रहा है तो ज्वाइनिंग डेट नहीं आ, ये सब क्या क्या करें हम। हमारी तो दुकान है ना, जो कि बंद हो जाएगी जैसा चल रहा है। बट आई मीन ठीक है, जनरल वेल पे ध्यान देना है हमें, जैसा रूसो कह एग्जैक्टली गया हाँ. है कि हमारे इंडिविजुअल राइट्स उतना मैटर नहीं करते हैं, जब सबका साथ सबका विकास, एंड दिस इज इट। इसके साथ हम बंद कर देते हैं।